हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज क्लास में। तो आज आप लोग करने वाले हैं क्लास 10 सार्थक प्रकाशन की बुक का सलूशन है और एक्सरसाइज आपकी क्या है, प्रश्नावली 9.1। तो देखिए कि इस प्रकार करना है आपको दिया गया है। ये देखिए आपको जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है ना, बहुत ही आसान चैप्टर है। यदि आपने हमसे पढ़ लिया है इस चैप्टर को तो आपको ट्रिग्नोमेट्री आसान लगने लगेगी। आप देखते जाइएगा। देखिए जैसे आपका दिया गया है, एक त्रिभुज ABC में एंगल, ये क्या बना, एंगल का साइन बना हुआ है, किसका, कोण का साइन बना हुआ है, ठीक है ना। एक एक चीज़ें आपको बताने की हम कोशिश करेंगे कि दिया गया है 90 डिग्री। AB बराबर आपको दिया गया है 5 सेंटीमीटर, BC बराबर आपको दिया गया है 12 सेंटीमीटर। तो साइन A, कॉस A, टैन A का मान बताइए। देखिए जैसा कि अभी हम एक ट्रेंगल बना लेंगे, यानी त्रिभुज एक जैसे बनाएंगे और राइट एंगल ट्रेंगल बनाना है इसे ऐसे करके, ठीक है ना। ये देखिए हमने राइट एंगल ट्रेंगल बना लिया और कह रहा है एंगल बी पर 90 अंश है। तो यहाँ हमारा देखिए ना एंगल बी बना लेगी, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ से हम लिख लेते हैं इसको बी लिख लेंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ आपको ले लेना है ए, यहाँ ले लेना है आपको बी। आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि जैसे आपको यहाँ पर एक कोण बन रहा है, क्या बन रहा है, यहाँ पर एक कोण बन रहा है, तो इसके सामने वाली लाइन, जो इसके सामने वाली भुजा होगी, ये भुजा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, यानी कि लंब होगी, ठीक है ना। और इसके जो साथ में होगा उसको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, यानी कि आधार कहेंगे। और जो ये लंबी सबसे भुजा होगी उसको क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, यानी कि हाइपोटेन्यूज कहते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा आपको, क्लियर है ना। अब जैसे कि यहाँ पर कोण बना हो तो इसके सामने वाली क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और इसके साथ वाली क्या हो जाएगी, ये बेस लाइन हो जाएगी, नहीं बेस भुजा हो जाएगी, आधार भुजा हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए AB बराबर आपको दिया गया है 5, तो यहाँ देखिए AB, तो ये हो जाएगी हमारे 5 सेंटीमीटर। क्लियर है। BC कहाँ, देखिए हमने इसको तो B बना दिया, इसको हमको क्या बना था, इसको हमने C बना लेना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से आपको BC कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। और ये तो पता नहीं है AC, तो AC किस प्रकार निकालोगे, पहले आपको AC निकालना होगा। जैसे कि हम आपको बता दें, आपको बताना क्या है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 में बताना है आपको साइन A। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो जाएगा यहाँ से BC अपान में AC हो जाएगा। तो बताइए AC का मान पता है क्या, तो किस प्रकार निकालना है वो देखिए। यहाँ से आपका हो जाएगा, पाइथागोरस लगाओगे तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू में BC का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ से AC स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा आपका BC कितना दिया गया 12, तो यहाँ रख दीजिए 12 का स्क्वायर, प्लस में AB कितना दिया गया 5, यहाँ रख दीजिए 5 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ से 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, दोनों को जोड़ोगे कितना आ जाएगा 169 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 169 किसका स्क्वायर है, यानी कि AC स्क्वायर बराबर आपको हो जाएगा ये 13 का स्क्वायर। बताइए 169 किसका स्क्वायर, 13 का वर्ग है, वर्ग से स्क्वायर काट दीजिए, तो AC बराबर आपके यहाँ से हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। तो यहाँ से आप रख दीजिए मान। तो BC कितना है बताइए, BC है हमारा 12 और AC कितना निकल के आया 13, रख दिया हमने, ठीक है। अब देखिए कॉस A, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस A। तो हमने कहा था ना, जिसके सामने वाली भुजा क्या होगी, परपेंडिकुलर। कॉस थीटा क्या होता है हमारा, बताइए, बेस अपान में हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारा कितना AB है, तो यहाँ रख देना आपको AB अपान में AC रख देना। तो AB कितना है 5 है और AC कितना 13 है। क्लियर हो रहा है। टैन थीटा, तो देखिए टैन थीटा निकालने के लिए आप डायरेक्ट भी यहाँ से निकाल सकते हैं। यदि आपको फिगर नहीं पता तभी आप बता दोगे साइन अपान में कॉस करके, ठीक है ना। तो यहाँ से 13 कट जाए, कितना जाएगा 12 अपान में 5। देखिए कैसे, टैन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेन्यूज होता है ना, परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेन्यूज। तो हमारा क्या होता है, साइन थीटा होता है। और टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान में बेस, यानी कि लंब बटे में आधार होता है। तो लंब हमारा कितना है यहाँ से BC है और आधार कितना है हमारा AB है। तो BC कितना हो जाएगा 12 और आधार कितना हो जाएगा 5, जो कि क्या हो जाएगा आपका तीनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यदि आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो में लाइक ज़रूर करिएगा। अब देखिए इसके आगे हम आपको पार्ट तभी लेकर आएंगे। देखिए अभी हमें आपको जितने तक कराना है करा देंगे, इसके बाद आपको पार्ट 2 तभी लेकर आएंगे जब इसको आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे और शेयर भी करोगे, ठीक है ना। क्योंकि देखिए सार्थक प्रकाशन की बुक का कोई भी सलूशन नहीं पढ़ते हैं, बस कुछ ही बच्चे पढ़ते हैं। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, बालाजी प्रकाशन और NCERT बुक के सलूशन को करते हैं, ठीक है ना। तो यदि आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया है तो इसके आगे का आपको चैप्टर मिलेंगे, अन्यथा इसको हमको वीडियो बनाना ही बंद करना पड़ेगा। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। कह रहा है त्रिभुज PQR है, इसमें एंगल Q बराबर आपका समकोण है। तो यदि आपको देखिए PQ बराबर आपको 4 सेंटीमीटर सभी आपको वैल्यू दी गई हैं। तो चलिए हम बना लेते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, ये 2 है। और यहाँ देखिए हमने एक त्रिभुज बना लिया। देखिए राइट एंगल ट्रेंगल बनाना, कभी आपको इस तरह का त्रिभुज नहीं बनाना है। तो यहाँ से देखिए आपको हमने राइट एंगल ट्रेंगल बना लिया है, ठीक है ना। और एंगल Q पर क्या है, समकोण है, तो समकोण त्रिभुज बनाना है आपको। तो यहाँ से ले लेते हैं Q और यहाँ आपका 90 डिग्री
बन जाएगा। उसके बाद देखिए क्या दिया गया है, पी क्यू बराबर आपको दिया गया है 4। तो यहाँ से हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, पी ले लेते हैं। तो पी क्यू बराबर हमारा 4 दिया गया है। क्यू आर, तो यहाँ से हम क्यू आर ले लेते हैं, तो इसको हम बना लेते हैं आर। क्यू आर हमारा दिया गया है 3 और पी आर बराबर हमको दिया गया है 5। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए कॉस पी, टेन पी और कॉस आर का मान बताना है। यहाँ से क्या बताना है, कॉस पी और आगे क्या लिखा हुआ है, टेन पी। तो हम यहाँ टेन पी लिख लेते हैं और कॉस आर का मान बताना है आपको। अब देखिए ध्यान कहाँ देना है आपको, कॉस पी, तो इसके सामने वाली यहाँ की बात हो रही है ना पी की, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हमारा बेस। क्लियर है ना, यहाँ तक ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस, यानी कि बेस अपान में हाइपोटेन्यूस होता है। तो बेस हमारा कितना हो जाएगा यहाँ से, क्यू पी अपान में हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा यहाँ से, पी आर। तो क्यू पी हमारा कितना है 4 और हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा यहाँ से 5। क्लियर हो रहा है यहाँ तक। और उसके बाद देखिए टेन पी, तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान में बेस, यानी कि लंब बटे में आधार। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, आर क्यू अपान में क्यू पी हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, 3 बटे में हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए किसकी बात करना है आपको, कॉस आर की। तो यहाँ से आप देखना, आपको देखिए आर की बात हो रही है तो यहाँ से देखना है। और जब यहाँ से देखोगे तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हमारे यहाँ से कितना हो जाएगा, क्यू पी, और इसके आधार क्या हो जाएगा, इसका आधार क्या हो जाएगा, आर क्यू। क्या हो जाएगा इसका आधार, आर क्यू हो जाएगा। तो इसके लिए क्या लिखोगे आप, क्यू आर, आधार बटे में क्या होता है, हाइपोटेन्यूस, यानी कि कर्ण होता है। तो आधार लिख दिया हमने क्यू आर, और कर्ण कितना हमारा पी आर ही रहेगा। तो क्यू आर हमारा कितना है बताइए, 3 है, और आर आधार कितना है यहाँ से 5 है। तो 5 रख दीजिए, कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी नोट करिए। अभी आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। कह रहा है सेक थीटा बराबर आपको दिया गया है √5। तो क्या करना है आपको, तो शेष 5 ट्रिग्नोमेट्री के अनुपात बताइए। देखिए आपके टोटल कितने होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अनुपात, 6 होते हैं। कितने होते हैं आपको पहले हम बता दें, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6। इसमें से आपको एक पता है सेक थीटा, तो बाकी आपको सब बताना। देखिए या तो इसके करने के लिए 2 तरीके हैं, या तो इसको आप फिगर से कर लीजिए, या तो ऐसे ही डायरेक्ट फार्मूले से कर लीजिए। तो बताइए किससे कर दें। चलिए इसको हम आपको डायरेक्ट फार्मूले से बता देते हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपको यदि कमेंट करोगे ना, इसको हम फिगर के माध्यम से आपको बता देंगे। और एक दूसरी बात, इसमें हम आपको फार्मूले से क्यों बताएं, देखिए क्यों बताएंगे, इसमें कि अभी आपने फार्मूले नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि आपका ये पहला चैप्टर है ना 9.1, इसमें आप अभी फार्मूले आप नहीं पढ़े होंगे, तो इसको आपको हम फिगर से ही बता देते हैं, ठीक है ना, और आसानी रहेगी। यहाँ से हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं पहले, तो ऐसे करके, ठीक है। इसको मान लेते हैं ए, क्या दिया कॉस थीटा ही दिया गया है, तो यहाँ से लिख लेते हैं ए बी सी ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ से हम मान लेते हैं कोई हमारा एंगल क्या है, थीटा है, ठीक है ना। इसके सामने वाला क्या हो जाएगा यहाँ से परपेंडिकुलर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। क्लियर होगा ना इतनी बातें। क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, आपको यहाँ से दिया गया है सेक थीटा इक्वल टू में √5 दिया गया है, ठीक है ना। यदि आपसे हम पूछें कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो आप नहीं बता पाओगे। यदि आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप 10th में पास हो जाओगे। देखिए यहाँ से हमारा सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूस अपान में बेस होता है, यानी कर्ण बटे में क्या होता है, आधार होता है। तो आपको यहाँ से लिया गया है कितना दिया गया, √5, इसके नीचे मान लीजिए हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए क्या दिएगा √5 के नीचे आप 1 मान सकते हो कि नहीं मान सकते हो बटे में। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूस बराबर कितना हो जाएगा √5, और बेस बराबर कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से हमने देखिए बेस किसको माना है 1, और ये कितना हो जाएगा आपका √5 हो जाएगा। ये बातें क्लियर हो रही होंगी, नहीं हो रही हैं, बिल्कुल हो रही होंगी आपको। अब जब आपको 2 भुजाएं पता हैं, तो इसको आप तीसरी भुजा को निकाल सकते हो आसानी से। जैसे कि आपको बता दें, यहाँ से BC² बराबर हो जाएगा आपका AC² प्लस में AB का स्क्वायर, कितना होगा। अब देखिए क्या निकालना है आपको, यहाँ से AC निकालना, तो AB को इधर लेकर आइए, या तो देखिए AC को इधर लेकर आ जाएंगे, तो AC² इधर हो जाएगा, और BC को उधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा सिंपली। तो यहाँ से हो जाएगा AB² माइनस में BC² हो जाएगा। अब देखिए AB हमारा कितना है, AC कितना है, कुछ नहीं है तो रहने दो, AC² इक्वल टू लगा दो। AB हमारा कितना है बताइएगा, 1 है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ रख देते हैं हम 1 का स्क्वायर, और माइनस लगा देते हैं। BC हमारा कितना है यहाँ से √5, यहाँ लिख देते हैं हम √5 का होल स्क्वायर। देखिए अब एक बात ध्यान दीजिएगा, AC को इधर लेकर आए तो ये भी माइनस में होगा, और BC को इधर ले गए तो माइनस में हुआ है ना, तो AC को इधर लाएंगे तो ये भी माइनस में आपका हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ से देखिए माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 का स्क्वायर करो 1 माइनस रूट 5 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 5। अब देखिए ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपको 5 से घटाइए 1 कितना आ जाएगा माइनस का 4, इधर कितना है माइनस, तो माइनस से माइनस पहले हटा दीजिए। तो यहाँ से ए सी स्क्वायर बराबर आपको हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 4 को क्या ले सकते हैं 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर काट दीजिए तो ए सी बराबर आप यहाँ से हो जाएगा 2। ए सी इक्वल टू हमने कितना निकाले 2 सेंटीमीटर। बस आपने इसको निकाल लिया है 2। तो अब सभी आप एंगल बता दोगे, जैसे कि हम साइन से शुरुआत करते हैं तो यहाँ से हमारा हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है बताइए ए सी है ना, चलिए हम ए सी लिखे दे रहे हैं, और हाइपोटेन्यूस कितना है हमारा यहाँ से बी सी है। तो चलिए क्या रख देंगे यहाँ से 2 अपान में अंडर रूट में 5 रख देंगे। उसके बाद साइन के बाद हमारा क्या होता है कॉस थीटा, ठीक है ना। और कॉस थीटा तो आप डायरेक्ट निकाल सकते थे 1 अपान में सेक थीटा, क्या होता है कॉस थीटा बराबर 1 अपान में सेक थीटा भी होता है, ये फार्मूले की मदद से हो जाएगा आपका, ठीक है। तो देखिए 1 अपान में कितना हो जाएगा रूट 5 हो जाएगा आपका, सेक थीटा हमारा रूट 5 ही तो है। और यदि आप कॉस थीटा का मान निकालोगे भी तो कितना हो जाएगा यहाँ से बेस अपान में हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो बेस हमारा कितना है बताइए 1, तो यहाँ रख देंगे 1, और कॉस थीटा का मान कितना, हाइपोटेन्यूस का मान कितना है हमारे यहाँ से रूट 5 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो रही होगी। कॉस हो गया, साइन हो गया, और यहाँ से निकाल लीजिए आप tan थीटा। तो tan थीटा निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, साइन अपान में कॉस कर दीजिए। तो नहीं करना चाहते तो फिगर से हम बताना चाहते हैं ना, फिगर से देख लीजिए क्या होता है यहाँ से परपेंडिकुलर अपान में बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है यहाँ से ए सी है, और बेस कितना है हमारा ए बी है। तो यहाँ से ए सी का मान कितना है 2, और बेस कितना हमारा 1, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 2 भी लिख सकते हो, ठीक है। tan हो गया। आप कॉट थीटा निकालने के लिए क्या कॉट थीटा क्या होता है 1 अपान में tan थीटा, तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो 1/2 भी लिख सकते हो, पर हम आपको बता देंगे जैसे कि कॉट थीटा बराबर होता है हमारा बेस अपान में परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा कितना है बताइए, बेस हमारा कितना है 1 है, और परपेंडिकुलर हमारा कितना है 2 है। तो यहाँ रख दीजिए आप 1 अपान में 2, जो कि क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 आप निकाल लिया, अभी बचा हमारा कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर हमारा होता है हाइपोटेन्यूस अपान में परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूस हमारा कितना है, देखिए हाइपोटेन्यूस हमारा कितना, कर्ण हमारा कितना है रूट 5 है, तो यहाँ से आप रख दीजिए रूट 5 अपान में परपेंडिकुलर हमारा कितना है यहाँ से 2 है, तो यहाँ से आप रख दीजिए 2। अब देखिए आपने सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल लिए हैं ना, तो इनको मैच कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बार बार आपको कहना ना पड़े। यदि आप पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं तो करेंगे ही, ठीक है ना। यदि आप फालतू में हो तो नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि जो पढ़ता है उसको ही नोटिफिकेशन चाहिए, क्योंकि उसको ही पढ़ने का है और आगे अच्छे नंबर लाना है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। अब आके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या कह रहा है। यदि आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कॉस ए इक्वल टू में आपको दिया गया 1 अपान में रूट 2 दिया गया है, और क्या दिया गया है आपको साइन बी दिया गया है। तो कितना दिया गया है साइन बी आपको रूट 3 अपान में 2 दिया गया है। तो आपको निम्नलिखित का मान बताना है, यानी कि आपको इसका मान किसका बताना है, आपको यहाँ से आपको मान बताना है साइन ए इंटू में कॉस बी प्लस लगा लीजिए कॉस ए मल्टीप्लाई साइन बी, ये आपको मान बताना है। देखिए बहुत ही आसान है, बस यदि आप इसमें गौर करो तो आपको इसमें क्या चीज़ें दिख रही हैं क्या चीज़ें नहीं दिख रही ये बताइए। देखिए साइन ए है क्या, इसमें साइन ए तो नहीं पता, कॉस बी पता है, कॉस बी नहीं पता आपको, ठीक है ना। कॉस ए पता है, साइन बी पता है, बस आपको ये निकालना है। तो किस प्रकार निकालोगे, देखो यदि हम फार्मूला जानते हैं, एक फार्मूला तो आप जानते ही होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका 1 होता है। ये फार्मूला आप जानते हो कि नहीं जानते हो, जानते हो ना। तो बस इसी फार्मूले से आपका निकल के आ जाएगा। देखो यहाँ आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू में आपका कितना हो जाएगा यहाँ से 1 हो जाएगा। क्या निकालना है आपको, साइन स्क्वायर, साइन निकालना है ना साइन ए। अब ये स्क्वायर में है तो आपको बाद में रूट में हो जाएगा। देखिए जैसे आपका लिख दें हम यहाँ से साइन स्क्वायर ए इक्वल टू में कितना हो जाएगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर ए बराबर 1 रख दो, माइनस लगा दो, कॉस की वैल्यू कितनी है यहाँ से कॉस है कि 1 अपान में रूट 2, तो यहाँ से रख दीजिए 1 अपान में रूट 2, और इसका कह रहा है स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर लगा दीजिए। तो 1 माइनस में 1 का स्क्वायर करो कितना 1, और रूट 2 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा आपका 2, इसके नीचे मान लीजिए आप 1। अब देखो इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 2 आ जाएगा। 1 का भाग 2 में दोगे 2, और 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करा दो, माइनस लगा दो यहाँ, फिर 2 का भाग 2 में दोगे कितना आ जाएगा 1, 1 के ऊपर गुणा कराओ कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ से आप फाइनली क्या ले सकते हो 1 अपान में 2। ये किसकी वैल्यू है आपकी
साइन स्क्वायर ए की है। अब यदि आप साइन निकालना चाहते हो तो उसकी साइन ए बराबर आप कितना हो जाएगा, रूट में हो जाएगा आपका 1/2। तो रूट 1/2 का मतलब रूट से तो हमारा एक बाहर ही आ जाता है, तो कितना हो जाएगा 1, और रूट 2 में उसी प्रकार रहेगा, ये कितना हो जाएगा आपका रूट 2 रहेगा, क्योंकि देखिए रूट 2 को तो आप बाहर नहीं निकाल सकते हो ना, इसी प्रकार इसको कर लीजिए। ठीक है ना, इतना क्लियर हो रहा होगा आई होप आपको। यदि क्लियर हो रहा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए। ठीक है ना। अब देखिए साइन ए की आपने निकाल लिया वैल्यू, अब किसकी निकालना है आपको, कॉस बी की निकालना। देखिए यहाँ से आप फार्मूला लगा दीजिए, साइन स्क्वायर बी प्लस में कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 1। तो देखिए साइन की पता है क्या, साइन स्क्वायर बी की आपको वैल्यू पता है, तो कॉस निकालना, तो यहाँ रख दीजिए कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू में 1 माइनस में साइन स्क्वायर बी रख दीजिए। तो यहाँ से देखिए कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू में आपका हो जाएगा 1 लगाइए, माइनस लिखिए, साइन की वैल्यू कितनी है यहाँ से √3/2, इसका कर देना आपको होल स्क्वायर कर देना है। तो 1 उसी प्रकार तो माइनस √3 का स्क्वायर करोगे 3/√2 इंटू का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा यहाँ से 4। एलसीएम लोगे तो एलसीएम आपका यहाँ से आ जाएगा 4, इसके नीचे मान लीजिए 1 का डिवाइड करोगे 4 में कितना आ जाएगा 4 को ऊपर मल्टीप्लाई कराइए, माइनस में 4 का डिवाइड करोगे 4 में तो 4 आ जाएगा, 4 के ऊपर 1 का मल्टीप्लाई कराओ कितना आ जाएगा यहाँ से 3। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा बताइए, 1/4 आ जाएगा। ठीक है ना। अभी किसकी वैल्यू है यहाँ से, कॉस स्क्वायर बी की वैल्यू है आपकी, तो यहाँ से आपका कॉस बी बराबर हो जाएगा रूट में 1/4। तो रूट से हमारा 1 तो बाहर आ जाएगा अपान में, यदि आप 4 को बाहर निकाल जाना चाहते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ से 2 आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि देखिए √4 को हम क्या दे सकते हैं, √2 गुणे में 2, और पेयर में से जब हमारा क्या होता है रूट में से पेयर मिल जाए तो एक बाहर ले लें तो कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 2 आ जाएगा। क्लियर हो रहा होगा यहाँ तक, तो नोट कर लीजिए। अब आपको वैल्यू क्या निकालनी थी, हम यहाँ उसको फिर से नोट कर लेते हैं। आपको वैल्यू निकालनी थी यहाँ से साइन ए इंटू में कॉस बी प्लस में कॉस ए इंटू में साइन बी की वैल्यू निकालना है। ठीक है ना, तो चलिए रख देते हैं। तो साइन ए हमारा कितना निकल के आया है, ये देखिए साइन ए के हम निकालें 1/√2, तो यहाँ रख दीजिए 1/√2 लिख दीजिए, फिर मल्टीप्लाई लगाइए, कॉस बी हमारा कितना है 1/2, तो यहाँ रख दीजिए 1/2 प्लस लगाइए, कॉस ए हमारा कितना है, ये दिया गया है 1/√2, तो रख दीजिए 1/√2, फिर मल्टीप्लाई लगाइए, साइन भी हमारा कितना है, साइन भी हमारा √3/2 है, तो यहाँ लिख देते हैं √3/2 लिख देते हैं। अब देखिए 1 का 1 से मल्टीप्लाई कराओगे 1/2 2 का √2 से कराओ कितना आ जाएगा 2√2 प्लस लगा लीजिए, 1 का 3 में कराओगे तो कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा, अपान लगाइए, 2 का 2 से कराओ कितना आ जाएगा 2√2 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए जब हमारे बेस समान होते हैं यानी आधार समान होता है तो हमारा एलसीएम वही आ जाता है, कितना आ जाएगा 2√2 एलसीएम आ जाएगा आपका, ऊपर कितना है 1 और √3 उसी प्रकार आपका प्लस हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 को, समझ में आ रहा हो तो समझ लीजिए, नहीं तो 102 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 को ऊपर से, यहाँ तक आपका नोट गए हो गया। चलिए आगे नोट करिए, हो गया नोट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। कह रहा है देखिए, यदि आपको सेक थीटा बराबर आपको 2 दिया गया तो कॉट थीटा का मान बताना है। ये भी बहुत ही आसान है। इस क्वेश्चन के लिए आप पहले 2 फार्मूला समझ लीजिए, यानी 2 आइडेंटिटी यदि आपको पता होंगी ना तो क्वेश्चन नंबर आप अपने आप से करके देख लीजिए। जैसे आपका दिया गया है, क्या दिया गया है यहाँ से, सेक थीटा बराबर आपको दिया गया है, सॉरी हम कहाँ चले गए, सेक थीटा बराबर आपको दिया गया है 2, तो आपको बताना है कॉट थीटा का मान बताना है। अब देखिए इनका रिलेशन कैसे पता करेंगे, यदि आप जानते हो तो क्या होता है फार्मूला आपका, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका यहाँ से 1। एक ये आइडेंटिटी हो गई। दूसरी हमारा देखिए कॉट किससे रिलेटेड है, tan से, तो देखिए यहाँ से हो जाएगा आपका कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। तो यहाँ से आप tan की वैल्यू निकाल लीजिए और इसमें रख दो, आंसर आपका आ जाएगा। जैसे कि देखिए सेक की वैल्यू पता तो यहाँ रख दीजिए आप, 2 का स्क्वायर कर दो, माइनस लगा दो, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा 1। अब देखो 2 का वर्ग करो कितना आ जाएगा 4, माइनस में 1 को इधर लेकर आओ तो माइनस में हो जाएगा, और tan को उधर लेकर जाओगे तो कितना हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। और 4 से 1 को हटाइए कितना आ जाएगा यहाँ से 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। स्क्वायर हटाओगे तो इधर कितना आ जाएगा आपका रूट आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा आपका tan थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, tan थीटा की वैल्यू कितनी है √3, तो यहाँ से आप रख दीजिए इसकी वैल्यू। तो कॉट थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/tan थीटा की वैल्यू कितनी है √3, यहाँ रख दीजिए √3, क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो गया।
2 से 3 स्टेप आपने निकाल लिया कि नहीं निकालिए। नोट करिए क्वेश्चन नंबर 5 को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्या कह रहा है यहाँ से, कह रहा है 3 sin थीटा, यहाँ लिख देते हैं हम 3 sin a माइनस में 4 cos a। ठीक है, तो आपको बताना क्या, साइन ए कॉस ए और सेक स्क्वायर माइनस में tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा ए मतलब। ठीक है ना। अब देखते हैं आप इसमें से तो क्या निकाल सकते हो, tan निकाल सकते हो। चलिए हम एक एक करके सभी को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्या करना है, ये आपको बराबर दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, एक दूसरे के बराबर दिए गए हैं। तो देखिए 4 को इधर लेकर आ जाइए, साइन को उधर लेकर चले जाइए। ठीक है, तो देखिए 4 को नीचे लाएंगे तो 3 बटे में कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 इक्वल टू लगा लो, क्या लगा दो, इक्वल टू लगा लो, और साइन को उसके नीचे ले जाओ, कितना हो जाएगा आपका यहाँ से कॉस ए अपान में हो जाएगा आपका साइन ए हो जाएगा। ठीक है ना। और कॉस अपान में साइन क्या होता है बताइए, कॉट थीटा। तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ से कॉट थीटा हो गया। ठीक है ना। और कॉट थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से कॉट थीटा हो गया आपका। इतनी बात क्लियर है। और यहाँ से अब यदि आप फिगर बना लो, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हम फिगर बना रहे हैं। देखिए तो कॉट थीटा हमारा क्या होता है बताइए, बेस अपान में हाइपोटेन्यूस होता है, सॉरी बेस अपान में परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा हमारा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूस। तो इसको मान लेते हैं ए, हमारा ये बी है, यहाँ पर हमारा सी है। ठीक है, तो देखिए कॉट थीटा बराबर हमारा होता है बेस अपान में परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा कितना दिया गया 3 और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा यहाँ से 4 हो जाएगा। तो देखिए बेस हमारा कितना है 3, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 4, तो कितना निकल जाएगा 5 निकल जाएगा। करके देख लीजिएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिएगा। तो यहाँ से आपका BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ से AC का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर। ये तो आप निकालना जानते ही होंगे ना। तो इससे इसकी वैल्यू निकालेगी, कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, आप देखिए क्या बताना आपको, साइन ए, क्या बताना है, साइन ए बताना है। ठीक है ना। और हम ये भी जानते हैं कि अभी आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, नहीं आया है ना। चलिए एक बार आपको फिर से बताते हैं एकदम स्टार्टिंग से, ताकि एकदम आपको समझ में आ जाए। देखिए दिया क्या गया है, दिया गया है आपको 3 sin a दिया गया है, 3 sin a दिया गया है ना। अब इक्वल टू लगा लो यहाँ पर। ठीक है ना। अब देखिए क्या दिया गया इधर, 4 cos a दिया गया है, ये बात तो पता है आपको। अब देखिए हमारे देखिए एक दूसरे गुणा में है, गुणा से जब इसको हटाएंगे इक्वल टू उधर लेकर जाएंगे तो बटे में जाएगा। ठीक है ना। देखिए इस बार हमने क्या किया था, 4 को उधर लेकर, देखिए बात वही है, चाहे इस प्रकार करिए तो कॉट आ रहा है, हम क्या करेंगे आपको साइन की मदद से समझा देंगे। देखिए कॉस को इधर लेकर आओ तो कितना हो जाएगा आपको यहाँ से साइन ए अपान में कितना हो जाएगा आपका कॉस हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है ना। कॉस को इधर लेकर जाएंगे इक्वल टू लगा लेंगे, इधर क्या बचा केवल आपका 4, तो 4 लिख दो, बटे लगाओ, 3 को इसके नीचे ले जाओ। ठीक है ना। देखिए बात वही है, इधर हमारा कितना आ रहा था, कॉट आ रहा था, इधर कितना 3/4 आ रहा था, इसमें क्या था 4/3 हमारा tan हो जाएगा। जैसे उल्टा ही होता था कॉट हमारा tan एक दूसरे के। तो देखो यहाँ से साइन अपान में कॉस कितना होता है आपके यहाँ से tan थीटा होता है, और tan थीटा इक्वल टू कितना होता है 4/3 हो गया। और tan थीटा बराबर हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान में बेस भी होता है। अब यहाँ से हम एक त्रिभुज बना लेंगे, यानी राइट एंगल ट्रेंगल बना लेंगे। यहाँ मान लेंगे हमारा A है, यहाँ हमारा B है, यहाँ पर हमारा क्या है C है। ठीक है। अब देखिए A हमारा यहाँ पर है, B यहाँ पर है, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, ये बेस क्या हो जाएगा इसके साथ वाला, क्योंकि हमारा देखिए A की बात हो रही थी, हमने यहाँ A इसलिए ले लिया है। अब परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा यहाँ से 4, बेस कितना हो जाएगा यहाँ से 3, और ये हमारा कितना हो जाएगा आपका 5। इसको हमने बताया था आपको, करके देख लीजिएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा आपका AC स्क्वायर इक्वल टू में AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। देखिए जैसा कि हमें आपको बता दें यहाँ पर, चलिए बता ही देते हैं, नहीं कुछ लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे और उनको आएगा नहीं। देखिए यहाँ पर आपको देख कर आ रहे हैं, कर लीजिए, क्योंकि आप एक एक स्टेप आपको जब बताने के हमने ठान ही लिया है तो कर लीजिए। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर है, तो AB हमारा कितना है यहाँ से 3 है, तो यहाँ 3 की स्क्वायर कर दीजिए, प्लस BC कितना 4, यहाँ से 4 की स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए 3 का वर्ग करो कितना 9, प्लस में 4 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 16, दोनों को जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा यहाँ से 25, और ये किसके बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, हो गया ना। तो AC स्क्वायर बराबर आप ले सकते हो 5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर काट दीजिए, तो AC बराबर हो जाएगा यहाँ से 5। नोट करिए, नोट हो गया। चलिए तो आपने निकाल लिया होगा यहाँ तक। बताना क्या आपको, साइन ए की वैल्यू बताना, तो बहुत ही आसान। साइन ए हमारा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेन्यूस, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, परपेंडिकुलर हमारा कितना है BC और हाइपोटेन्यूस कितना है AC है, तो यहाँ से रख दीजिए 4/5। और क्या बताना आपको, कॉस ए, तो यहाँ रख दिए, हम कॉस ए की निकाल रहे हैं, तो यहाँ देखिए कॉस ए बराबर आपका हो जाएगा बेस अपान में हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ रख दीजिए आप AB अपान में AC। तो AB कितना है 3, और हमारा AC कितना हो जाएगा यहाँ से 4 हो जाएगा।
ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका कह रहा है, चलिए हम नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड को कह रहा है tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए, क्या कह रहा है आपका tan स्क्वायर ए माइनस में सेक स्क्वायर ए इक्वल टू में क्या निकालना है आपको, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन के यदि आप आंसर निकालने जाओगे ना तो हम आपको पहले ही बता दें आंसर इसका रॉन्ग आएगा, ठीक है ना। क्या आएगा आपका इसका आंसर बुक में आपका रॉन्ग दिया गया है, क्योंकि यदि आप जानते हो फार्मूला हमारा होता है, अभी हमने आपको ऊपर डिस्कस किया था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका 1 होता है। तो बस इसका अपोजिट ही तो लिखा है, तो इधर कितना आ जाएगा -1 ही आएगा इसका आंसर। हम आपको पहले बता दें, जैसे कि देखिए tan की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan थीटा बराबर आप लिख सकते हो साइन थीटा अपान में कॉस थीटा लिख सकते हो, या तो ना रखिए सीधे सीधे आप tan थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ से हम tan थीटा बराबर आपको निकाल के बता देते हैं। तो tan थीटा कितना हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपान में बेस 4/3, ये देखिए दिया ही गया है tan थीटा, तो हमारा रख देते हैं 4/3 का होल स्क्वायर कर देते हैं, माइनस में सेक हमारा कितना होता है कॉस का उल्टा होता है, तो यहाँ से हम सेक थीटा निकाल लेते हैं। सेक थीटा हमारा कितना हो जाएगा यहाँ से हाइपोटेन्यूस अपान में बेस, तो हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा यहाँ से 5 और बेस कितना हमारा 3, तो 5/3 रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए 5/3 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए हमारा कटा हुआ है, 4 का स्क्वायर करोगे 16 बटे में 3 का स्क्वायर करोगे 9, माइनस लगाओ 5 का स्क्वायर करोगे 25 और यहाँ 3 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 9। 9 हमारा एलसीएम दोनों सेम है, तो कितना आ जाएगा 9, और ऊपर वाली संख्या उसी प्रकार घट जाएंगी, ठीक है ना। घट रही तो घटा दीजिए, प्लस हो रही तो प्लस कर दीजिए। तो जैसे आप 16 से 25 घटाओ कितना आ जाएगा -9 बटे में कितना है आपका 9, 9 से 9 काट दीजिए कितना आ जाएगा -1, जो कि क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे आप इसी प्रकार नोट कर लीजिए। नोट हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, देखिए पहले आप पढ़िए क्वेश्चन को। 13 साइन थीटा, तो यहाँ रख देते 13 साइन थीटा और इक्वल टू लगा लेते हैं, लिखा हुआ है आपका 12। आपको बताना क्या है, सेक थीटा माइनस में tan थीटा, ये इसका मान आपको बताना है, ठीक है ना, इसका मान आपको बताना है। तो देखिए सेक थीटा क्या होता है, चलिए हम फार्मूला से बताएं कि आपको डायरेक्ट ही बता देते हैं। चलिए हम इसको फार्मूला से ना बताकर इससे डायरेक्ट बता देते हैं। साइन थीटा बराबर आपको हो जाएगा यहाँ से 12 और इस 13 को नीचे भेज दीजिए, तो साइन थीटा के बराबर आपने निकाल लिया। और साइन थीटा यदि आप जानते हो तो क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेन्यूस, तो हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। अब नहीं जानते परपेंडिकुलर हमारा लंब होता है और हाइपोटेन्यूस हमारा कर्ण होता है, समझ गए बात को। अब देखिए यहाँ से हम फिगर बना लेते हैं, ठीक है ना, क्या निकाल लेते हैं फिगर। अब फिगर बना लिया हमने, तो 12 हमारा क्या है परपेंडिकुलर और ये हमारा हो जाएगा 13, तो इसको मान लेते हैं हमारा ये ए है, यहाँ हमारा बी है, यहाँ पर हमारा सी है। क्लियर हो गई बात। अब आपको निकालना है ए सी, तो ए सी के लिए क्या करोगे आप, यहाँ रखोगे ए बी स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका लंब का स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर। अब देखिए निकालना है आपको, देखिए ए बी का मान कितना दिएगा 30, यहाँ रख दीजिए 13 का स्क्वायर इक्वल टू लगा लो, बी सी कितना दिएगा 12, यहाँ रख दीजिए 12 का स्क्वायर प्लस लगा दो, ए सी हमारा उसी प्रकार लिख दो। 12 को इधर लेकर देखिए 169 हो जाएगा यहाँ पर, फिर माइनस 12 को इधर लेकर आओगे तो कितना हो जाएगा आपका 144, ठीक है ना, क्योंकि 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 इक्वल टू क्या बचा आप केवल ए सी स्क्वायर बचा है। इसको घटा लीजिए कितना आ जाएगा यहाँ से 25 बराबर हो जाएगा हमारा ए सी का स्क्वायर। और यदि आप देखो तो किसका स्क्वायर है 5 का वर्ग इक्वल टू लगा लो यहाँ से ए सी का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर काट दो तो कितना आ जाएगा यहाँ से 5 बराबर हो जाएगा हमारा ए सी, ठीक है ना। इस प्रकार आप आसानी से कर लीजिए, तो हमारा हो जाएगा ये 5। क्लियर हो गई बात। अब देखो यहाँ से यदि आप देखो तो सेक थीटा होता है हमारा क्या होता है कॉस का उल्टा होता है, यानी कि हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपान में हो जाएगा बेस। तो हाइपोटेन्यूस कितना हमारा यहाँ से 13 और बेस कितना है यहाँ से हमारा 5 है। और tan थीटा, तो tan थीटा बराबर होता है हमारा परपेंडिकुलर अपान में बेस, तो ये कितना हो जाएगा 12 अपान में 5 हो जाएगा। क्लियर है। अब आपको निकालना क्या था यहाँ से सेक थीटा माइनस में tan थीटा। अब आसानी से निकाल के दिखा दो इसको। सेक हमारा कितना है 13 अपान में 5 है, फिर माइनस लगा लो, tan हमारा कितना है 12 अपान में 5 है, तो आसानी से घट जाएगा क्योंकि हमारे बेस हमारे सेम है। तो कितना आ जाएगा 5 और हमारा 13 माइनस में हो जाएगा आपका 12, यहाँ कितना आ जाएगा 1 अपान में 5 हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 7। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। नोट हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 7, चलिए नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपको बहुत ही आसान है, बस आपको क्या करना समझना है, ध्यानपूर्वक समझोगे तभी आएगा आपको ये क्वेश्चन। चलिए इसी के नीचे आपको करा देते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपको दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 कॉस थीटा बराबर आपको दिया गया है m अपान में n दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको बताना क्या है
टेन थीटा माइनस में कॉट थीटा का मान आपको बताना है, ये बताना है ना। तो देखो यहाँ से एक फिर से आप एक फिगर ड्रा कर लो। इसको मान लो ये हमारा ए है, ये बी है, यहाँ पर आपका सी है। यहाँ तक बात कर समझ में आ रही है। कॉस थीटा, तो यहाँ से आपको देखिए कॉस थीटा बराबर होता है हमारा एम अपान में एन दिया गया है। तो कॉस थीटा क्या होता है हमारा, बेस अपान में, बताइए हाइपोटेनस होता है कि नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा एम क्या हो जाएगा, बेस। तो यहाँ रख देते हैं हम एम, हमारा बेस ही तो है, ये हमारा बेस है कि नहीं। हाइपोटेनस कितना हो जाएगा यहाँ से एन। रही बात इसकी निकालने की, तो देखो यहाँ से आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर में ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर होगा ना। तो ए सी हमारा कितना देगा एन, तो यहाँ रख दीजिए एन स्क्वायर इक्वल टू लगा लो ए बी कितना देगा एम स्क्वायर इक्वल प्लस लगा लो, हो जाएगा हमारा बी सी का स्क्वायर। एम को इधर लेकर आओ तो एन स्क्वायर माइनस में एम स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा बी सी का स्क्वायर। तो स्क्वायर इधर हटाओगे तो इधर क्या आ जाएगा आपका रूट, तो एन स्क्वायर माइनस में एम स्क्वायर बराबर आप कितना हो जाएगा बी सी। इधर से स्क्वायर हटाओगे इधर क्या लगाओगे आप, रूट लगा दोगे। इतनी बात सब है, क्लियर है ना। तो आपको हो जाएगी बी सी के मान। तो बी सी का मान कितना, एन स्क्वायर माइनस में एम स्क्वायर है। तो यहाँ रख दीजिएगा, अभी लास्ट में यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी। देखिए टेन थीटा निकालो, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ से परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपान में हो जाएगा हमारा बेस। तो यहाँ से देखिए परपेंडिकुलर हमारा कितना है, बी सी है, कितना है यहाँ से बी सी है, और बेस कितना है हमारा ए बी है। तो बी सी कितना निकाला है अभी आपने, बताइए बी सी कितना निकाला है, एन स्क्वायर माइनस में एम स्क्वायर रूट में। तो रूट में हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस में एम स्क्वायर अपान में ए बी कितना है हमारा एम है। अब भाई रही बात कॉट की, तो यहाँ देखिए कॉट थीटा जस्ट इसका अपोजिट ही होता है, तो रख दीजिए एम अपान में, इसको ऊपर नीचे कर लीजिए। फिर भी आपको बता देते हैं बेस अपान में क्या हो जाएगा यहाँ से परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा कितना है एम है, और परपेंडिकुलर कितना हमारा यहाँ से एन स्क्वायर माइनस में एम स्क्वायर हो जाएगा। अब आपकी इतनी बातें पता हैं, तो बस आपको फार्मूला में रखना रह गया है, ठीक है ना। बस आपको क्या बताना था, यहाँ से कॉट थीटा माइनस में टैन थीटा माइनस में कॉट थीटा मान बताना है। तो यहाँ रख देते हैं हम यहाँ से टैन थीटा माइनस में कॉट थीटा ले लेते हैं। देखिए टैन थीटा के मान कितना है यहाँ से, अंडर रूट में एन स्क्वायर माइनस में एम स्क्वायर अपान में क्या है एम है, फिर माइनस लगा लो, इसके वैल्यू कितना है एम अपान में रूट में एन स्क्वायर माइनस में एम स्क्वायर है। दोनों का एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका यहाँ से एम है तो एम ले लीजिए एलसीएम, एम रूट में एन स्क्वायर माइनस में एम स्क्वायर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ये आपका रूट में रहेगा। अब देखिए यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है, यहाँ आपको दिमाग क्या लगाना है, इसका मल्टीप्लाई इससे कराना, इसका मल्टीप्लाई इससे। कैसे, यदि आप m का इसमें डिवाइड करो तो m हमारा कट जाएगा, क्या बचेगा केवल एन स्क्वायर माइनस में एम स्क्वायर रूट में बचेगा। ऊपर भी देखिए क्या लिखा है एन स्क्वायर माइनस में एम स्क्वायर। अब देखिए जब भी आपका रूट से रूट का मल्टीप्लाई होगा, आपको कहाँ समझा दें, यहाँ देखिए जैसे कि आपका लिखा हुआ है रूट एन स्क्वायर माइनस में एम स्क्वायर लिखा है रूट में। अब देखिए ऊपर लिखा हुआ है ना, यही बात तो लिखी हुई है, देखते हैं ये देखिए ये लिखा हुआ है ना आपका एन स्क्वायर, और जब आपका ये m कट जाएगा तो यही बचेगा। तो इसका ऊपर आप मल्टीप्लाई इससे कराओगे ना, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ से रूट में एन स्क्वायर माइनस में एम स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए रूट से जब एक ही संख्या का मल्टीप्लाई होगा आपस में, तो कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस में एम स्क्वायर हो जाएगा। ये बात साफ दिख रही है ना आपको, साफ साफ। तो बस यहाँ आप क्या लिख सकते हो, यहाँ आप लिख सकते हो एन स्क्वायर माइनस में एम स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए माइनस लगा तो माइनस लगा, ये आप माइनस हम लगा रहे हैं। अब क्या करना है, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर किस पूरे में डिवाइड करोगे तो हमारा ये पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा केवल आपका एम बचेगा, और एम को ऊपर मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा, या फिर आपका एम स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। अब देखो यहाँ कितना लिखा हुआ एन स्क्वायर माइनस लगा दो एम स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 2m स्क्वायर हो जाएगा, अपान में क्या है आपका एम है रूट में एन स्क्वायर है माइनस में एम स्क्वायर है, जो कि क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 8 है, नोट करिए क्वेश्चन नंबर 8 को। कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं बेझिझक, आपको संडे को रिप्लाई जरूर किया जाएगा। देखिए सारे वीडियो को डाउट हम संडे को ही क्लियर कर देते हैं, तो आप संडे को बैठ जाया करिए अच्छे तरीके से, और सारे डाउट आपने देख लिया करिए, आपका डाउट कहाँ पर रहता वो क्लियर कर दिया जाएगा। चलिए नोट हो गया आपका क्वेश्चन, आपने इतना स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट हो गया। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, नोट हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 9, कह दिया क्या है, दिया गया आपको tan थीटा प्लस में कॉट थीटा इक्वल टू में आपको दिया गया है 2, ठीक है ना। तब आपको बताना क्या है, तब आपको बताना है यहाँ से
tan स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा का आपको मान बताना है। अब देखिए एक बात विशेष ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन आप जितना भी लॉन्ग करना चाहते हो ना कर लो, पर आपको मैं इसको 2-3 स्टेप में ही करा देंगे। जैसे कि देखिए यदि आप जानते हो फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, जानते हो कि नहीं जानते हो, क्या होता है फार्मूला इसका, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ये फार्मूला जानते हो ना। तो मान लीजिए हमारा ये a है और ये हमारा b है, ठीक है ना। तो देखिए जब आप a b को मानोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर आ जाएगा ना। तो बस इसी में रख दीजिए। तो इसको आप क्या कर देना है, इसको आप लिख सकते हो tan थीटा प्लस में, देखो यहाँ लिखते हैं हम यहाँ से tan थीटा प्लस में कॉट थीटा का कर दो आप होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर तो यहाँ हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab, तो 2 इंटू में tan थीटा और इंटू में कॉट थीटा हो जाएगा ना। यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। थोड़ा सा इसको हम और बड़ा कर दें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए ये क्वेश्चन। यहाँ तक आप क्लियर है। अब देखिए tan थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है, 2, तो यहाँ रख दीजिए आप 2 का स्क्वायर, फिर इक्वल टू लगा लो। ये आपको निकालना तो इसको उसी प्रकार लिख दो, tan स्क्वायर थीटा प्लस में कितना हो जाएगा आप यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ रख देते हैं हम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस लगा लेते हैं, क्या लिखा हुआ 2 tan थीटा और कॉट थीटा क्या लिख सकते हैं हम 1 में tan थीटा। ये तो बात आपको पता ही होगी क्योंकि यहाँ लिखे दे रहे हैं हम यहाँ से tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप 1 में कॉट थीटा लिख सकते हो, या तो कॉट थीटा इक्वल टू 1 में tan थीटा लिख सकते हो। tan से tan को काट दीजिए, 2 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा यहाँ से 4, इक्वल टू लगाओ tan स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। इधर क्या बचा, केवल आपको 1 बचा, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से कराओगे तो 2 आ जाएगा। 2 को इधर लेकर जाओगे तो कितना हो जाएगा 4 माइनस में 2, इधर क्या है आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। इधर 2 से घटाओ, 4 से 2 घटाओ कितना आ जाएगा आपका 2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से आपको tan स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। तो बस आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, इसका भी आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। नोट करिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 कितना आसान था ना, कितने आसान तरीके से आपको हमने कराया है, आसान तो नहीं था। चलिए नोट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कह रहा है tan थीटा का मान आपको पता है, tan थीटा आपको दिया गया 4/3, ठीक है ना। तो आपको सिद्ध क्या करना है, टू सिद्ध कीजिए 2 sin थीटा माइनस में 3 cos थीटा अपान में 2 sin थीटा प्लस में 3 cos थीटा। सेम ऊपर नीचे आपके सेम है, बस प्लस माइनस का अंतर है। क्या आना चाहिए -1/17 ही आना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है आपको sin थीटा और cos थीटा का मान निकालना होगा। तो यहाँ से हम एक ट्रिंगल बना लेते हैं, ठीक है। ये A है, ये B है, यह हमारा C है। तो देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपान में बेस। तो ये कितना दिया गया है आपको 4/3। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा यहाँ से 4 और बेस कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 3। तो हाइपोटेनस आपका कितना हो जाएगा यहाँ से 5। निकाल के देख लीजिएगा आप कैसे निकालोगे, AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर कर लीजिएगा और आपका आंसर लास्ट में आ जाएगा। क्योंकि हम ये 2-3 बार इस क्वेश्चन को कर चुके हैं तो इस बार हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। बताइएगा आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसके आगे। अब देखो तो यहाँ से अब यदि आपको देखो तो tan sin थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा यहाँ से 4 और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा यहाँ से 5 हो जाएगा। और cos थीटा, तो cos थीटा क्या हो जाएगा बेस अपान में हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है यहाँ से 3 और हाइपोटेनस कितना है यहाँ से 5 है। क्लियर हो गई बात, क्लियर है ना। तो बस रख दो यहाँ से, किस में रखना है आपको 2 sin थीटा माइनस में 3 cos थीटा अपान में 2 sin थीटा प्लस में 3 cos थीटा में रखना है मान आपको। तो रख देते हैं अभी तुरंत ही इसको, क्या हो जाएगा 2 रख दीजिए और sin थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ से आपकी 4/5, यहाँ रख दीजिए 4/5 माइनस लगा लो 3 लिख दो इंटू लगाओ cos थीटा का मान कितना है 3/5 है, अपान में आ जाइए। सेम आपको यही काम नीचे भी करना है, बस प्लस का अंतर आपको करना है। तो यहाँ रख दीजिए 3/5। अब देखो यदि आप देखो तो 4 का दुनाई कितना हो जाएगा यहाँ से 8/5 माइनस लगाओ 3 3 9 में कितना हो जाएगा यहाँ से 5 में आ जाइए। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ तो वही आ जाएगा 8/5 प्लस में 9/5
5 आ जाएगा। अब देखो ऊपर हमारा बेस कितना है, हमारा सेम है, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और ऊपर आपस में ये घट जाएगा, नीचे आ जाइए, नीचे वही काम करिए, 8 प्लस में 9 यहाँ पर कितने आ जाएंगे 5। बेस से नीचे काट दीजिए, 5 से 5 हमारा कट जाए, कितना आ जाएगा 8 से 9 घटाओगे माइनस का 1 हो जाएगा, बटे में 1 लिखा है, नीचे कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़े कितना आ जाएगा 17, नीचे कितना हो जाएगा आपका 1। तो इसको क्या ले सकते हो, फाइनली देख सकते हो माइनस का 1 बटे में 17, क्या ले सकते हैं इसको, माइनस में 1 बटे में 17 लिख सकते हैं, जो कि क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया ना, अभी समझ में आया। तो देखो कैसे लिखना है आपको इसको आप लिख सकते हो 8 बटे 9 माइनस में 5, डिवाइड लगा लो, क्योंकि आपका डिवाइड में ही तो लिखा है, बटे में लिखा है, तो मतलब क्या डिवाइड में 8 प्लस 9 बटे में लिख दो 5, इतना लिख सकते हो कि नहीं। अब 8 से 9 घटाओ को माइनस का 1 हो जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा 5, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब गुणा लगाओ, डिवाइड से गुणा बदलते हो तो ऊपर की संख्या नीचे, नीचे की संख्या ऊपर, तो हो जाएगा आपको 5, और नीचे कितना हो जाएगा 8 प्लस में 9 को जोड़ लो, कितना आ जाएगा 17। अब देखो 5 का गुणा 1 से कराओगे, सॉरी 5 से 5 को काट दो, अब तो कट जाएगा ना, तो यहाँ केवल 1 बचा, 1 का गुणा 1 से कराओगे माइनस का 1, बटे में आ जाओ, और 9 8 कितना हो जाएगा 17, और 17 गुणा 1 से कराओगे 17 आ जाएगा, जो कि क्या जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब समझ में आई कि नहीं, बात समझ में आई, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 को, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। क्यों देखिए बार बार हम धन्यवाद क्यों बोल रहे हैं, ताकि आप इस वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट मिल सके। थैंक्स फॉर वाचिंग।